हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ योर कोच वरुण। और कल हमने एक व्लॉग बनाया था जिसके अंदर हमने चेस्ट और ट्राइसेप को ट्रेन किया था। सो एज वी हैव ट्रेंड आवर लेग्स इन मंडे सेशन, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेग्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए हम उसको डिवाइड करके ट्रेन करते हैं। डिवाइड इन द सेंस कि लाइक अगर हमने मंडे को ट्रेनिंग करी है तो हमारी बारबल स्क्वाड यानी कि हम लोग क्वाड्स को, मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्स को हम लोग मंडे को ट्रेन करेंगे और हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को हम लोग कुछ दिन बाद ट्रेन करेंगे, जो कि हम आज करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा दैट विल बी अबाउट आवर हैमस्ट्रिंग एंड आवर ग्लूट्स। और इस सेशन के अंदर जितनी भी हमारी ट्रेनिंग रहेगी वो हमने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करते हुए, रेंज ऑफ मोशन को ध्यान में रखते हुए उन ट्रेनिंग्स को सिलेक्ट किया है, उन एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट किया है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट विल बी स्टैंडिंग लेग कर्ल। और कैसे लगानी है वो आज की वीडियो में आपको साथ में वॉइस ओवर के थ्रू बताया भी जाएगा। थैंक यू। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको अपना मसल को वार्म अप करना जरूरी है। मसल को वार्म अप करने के कई तरीके हैं। कई लोग सबसे पहले वार्म अप करने के टाइम पे जो वर्कआउट अपने करना है, जैसे हमने स्टैंडिंग लेग एक्सटेंशन करनी है तो लोग उसी से करने शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको एक चीज करनी जरूरी है, दैट इज यू हैव टू वार्म अप योर जॉइंट्स। ठीक है, अब जॉइंट्स को कैसे वार्म अप करेंगे, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज ऐड करेंगे। तो वहां से शुरू, जैसे कि हिप आउटवर्ड एक्सटेंशन, सॉरी रोटेशन, ये भी आपकी एक वार्म अप एक्सरसाइज हो सकती है। सेकंड, आप कैगल्स को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया है। इससे आप अपनी साइड को मूव होके, किसी भी साइड की तरफ होके, आप अपनी मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा आपकी स्क्वाट की डेप्थ बढ़ेगी। और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस ऐड करनी बहुत जरूरी है, सिर्फ वार्म अप के लिए नहीं, वैसे भी मोबिलिटी एक्सरसाइज की वजह से आपकी इंजरी भी बहुत कम होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फीट है इसको आपको मूव नहीं करना है, यू हैव टू कीप इट स्टिल एंड यू हैव टू मूव योर अपर बॉडी सो दैट योर एंकल विल मूव इन ऑल द डायरेक्शंस। इसको एंकल की मोबिलिटी भी बोलते हैं। यू कैन सी दीज एक्सरसाइजेज इन ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, तो आपको वहां पर इजीली मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा एंकल मोबिलिटी एक्सरसाइजेज भी आपको नहीं करनी है, नहीं तो इंजरी होने के चांस उसमें भी बढ़ जाएंगे। तो बस ये करके फिर हम अपने फर्स्ट सेट की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। So this is our first set. We are going to perform standing leg curls. तो लेग एक्सटेंशन मशीन नॉर्मली हर जिम के अंदर अवेलेबल होती है, तो उसको फंक्शन करवाने के वेज अलग होते हैं, एग्जीक्यूशन अलग अलग होती है। जब आपने नॉर्मली लेग कर्ल्स लगाते हो तो क्या होता है कि यूजुअली हमारा हैमस्ट्रिंग पूरा एंगेज नहीं हो पाता और रेंज ऑफ मोशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। स्टैंडिंग लेग कर्ल में क्या करना है, सिंपली आपको इस वेज को परफॉर्म करना है, वो मैं दिखाता हूं। एक बात इसमें ध्यान रखिए, इसमें ज्यादा एक्सेस वेट आपने यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्सेस वेट यूज करोगे आपकी लेग की जो फ्लेक्शन है वो पूरी नहीं होगी, जिस वजह से रेंज ऑफ मोशन और कम हो जाएगा। सो दिस इज द वे आई एम गोइंग टू परफॉर्म इट। इसके बाद बाज और तरुण सर भी इसको परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो वी विल कीप यू इन टच विद दिस, जस्ट स्टे ट्यून्ड। So this is our second exercise. We are going to perform RDLs elevated, और वो हम करने जा रहे हैं स्मिथ मशीन पे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारी जो बॉडी है वो बाइपोलर होती है, दो साइड में मूव करती है, सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं करती। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा कि हमारा जो वेट है दैट इज स्टेशनरी। ठीक है, तो हमारी जो मूवमेंट रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ लेग्स की रहेगी। और इसमें एक बात का ध्यान खास रखना है कि हमने क्योंकि हैमस्ट्रिंग को लगाना है, सो यू आर नॉट गोइंग टू कम अप लाइक ज्यादातर लोग क्या करते हैं पूरा ऊपर आ जाते हैं। This is wrong because we are not going to train our glutes. Okay, so मैं वर्कआउट करता हूं, अब चेक कीजिए। भाजी आप पहले वेट क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे? ਇਹਦੇ ਚ वेट इंक्रीज करना ਆਪਾਂ कर सकते हैं, कोई लॉजिक इतना कोई खास नहीं है, बट द थिंग इज क्योंकि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਬਲ ਆ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਰ weight देयर आर चांसेस ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ weight ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਵੀ ਇੰਡਲਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। हैवी करो लेकिन इतना तो करो कि बॉडी नॉर्मली लोअर जो एसेंट्रिक फेस है दैट शुड बी स्लो, दैट्स इट। नेक्स्ट वर्कआउट विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज डंबल सुमो डेडलिफ्ट। तो इसके अंदर जो मसल्स कवर रहेंगे दैट विल बी स्पेशली, इसके लिए हम ये वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, दैट विल बी योर एब्डक्टर मसल्स।
लोअर काफ मसल्स भी इसमें यूज हो जाते हैं, बाकी क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आपके जिम में एबडक्टर की मशीन नहीं अवेलेबल है तो आप इसको वर्कआउट को जरूर ऐड करिए। एंड द करेक्ट वे टू परफॉर्म दिस वर्कआउट इज, जैसे आपने देखा होगा लोग पैर सीधे रख के नीचे जाने की कोशिश करते हैं, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज यू हैव टू यूज योर एबडक्टर मसल, और ये आपके कैगल्स एक्सरसाइज के अंदर भी कवर हो जाता है। तो जब आप इसको करें तो सबसे पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जो आपने नीचे जाना है दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ योर लेग्स। ज्यादा डीप जाने की कोशिश मत करो, जितना डीप आपसे जा हो रहा है, क्योंकि बात वही आ जाएगी कि एक आपने अगर वर्कआउट ये करा नहीं हुआ है, दूसरा सेकेंडली जो मेन थिंग इज कि आपकी जो एंकल की मोबिलिटी है दैट विल ऑल्सो हेल्प इन दिस, कि अगर वो मोबिलिटी कम है तो आप ज्यादा नीचे जा नहीं पाओगे। जैसे हम बारबेल स्क्वाट पे आते हैं तो वे वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट, जस्ट हैव अ लुक। एक और बात, डंबल को ऐसे मत पकड़िए, इससे आपकी वैसे भी जो मोबिलिटी है वो कम ही रहेगी, आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा। डंबल को इस तरह से होल्ड कीजिए और कोशिश कीजिए कितना डीप आप जा सकते हैं। और अगर आप हील्स एलिवेटेड करते हैं या फीट एलिवेटेड करते हैं तो आपको तब उसका बेनिफिट है जब आप नेचुरली नॉर्मली उतना डीप जा पा रहे हैं और आपको लगता है कि आपका डंबल नीचे टच हो रहा है, नहीं तो जरूरत उसकी भी नहीं पड़ेगी जल्दी। नेक्स्ट वर्कआउट विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म टुडे, ये वर्कआउट बहुत ज्यादा मिथिकल वर्कआउट बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों को इसको लेके मिथ्स ही बहुत है। जैसे कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, और ज्यादातर लोग इसको परफॉर्म करते हैं अपने लैट्स यानी कि बैक मसल्स के साथ। सबसे पहली बात, दिस हैज नथिंग टू डू विद योर बैक मसल्स। कुछ लोगों को ऐसा लगता है इससे लोअर बैक मसल क्लियर होता है या कवर होता है, वो उनका हो सकता है जिनका एक्चुअली मसल जनरेटेड हो, नंबर वन। सेकंड, इफ यू वांट टू जनरेट मसल और यू गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट, आपका मसल बैक मसल इससे जनरेट नहीं होगा, क्योंकि बैक मसल की ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, राइट। तो बैक इस हिसाब से निकलते हैं। और इसका जो बेस्ट वर्कआउट है दैट इज योर लैट्स पुल डाउन, आइदर इट इज सिंगल आर्म और योर नॉर्मल लैट्स पुल डाउन। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। दिस एक्सरसाइज विल एक्चुअली कवर योर ग्लूट्स, योर क्वाड्स, योर हैमस्ट्रिंग ओनली। सो इसको करना कैसे है, वैसे तो नॉर्मली लोगों को पता है, लेकिन ये वी आर गोइंग टू डू इट फॉर रैप्स, वी विल गोइंग फॉर 12 to 15 रैप्स ओनली। तो इस वर्कआउट को करने का बेस्ट वे है, यू हैव टू जस्ट टच द बार विद योर शिन्स एंड जस्ट डू दैट वर्कआउट, दैट्स इट। और स्लो एसेंट्रिक्स रहेंगे, ज्यादा तेज वर्कआउट नहीं करना है, और इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसको नीचे लगा के वापस आओ, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग पावर लिफ्टिंग। So this is the last working set which we are going to perform, that is calf raises. You can do it by sitting and on seated machine or on table also. You can also do it on your by standing. इसमें कोई मसल का जो इन्वॉल्व होगा उसका फर्क नहीं रहेगा। बस एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैं सीटेड की डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ और अभी हमारे तरुण सर वो स्टैंडिंग की डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तो इसमें क्या करना है, दोनों साइड पे आपका जो काफ मसल है दैट शुड बी स्ट्रेच्ड, लाइक यू कैन सी द मसल। और जो शूज भी आप देखो किस हिसाब से मैंने रखे हुए हैं, एंड यू हैव गो डाउन स्लोली इन योर एसेंट्रिक फेस एंड हियर आल्सो यू शुड फील द स्ट्रेच। दोनों साइड पे स्ट्रेच जरूरी है, चाहे आप स्टैंडिंग लगा रहे हो चाहे आप सीटेड लगा रहे हो। सो दिस इज द रीजन वी यूजुअली से कि इसके अंदर आप लोड ज्यादा मत करो, क्योंकि अगर आप इसमें लोड ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि आप डिस्प्लेस हो जाओगे और आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, इंजरी हो जाएगी। ओके कर दूं। So as you have seen the seated calf raises जो मैंने मशीन पे करी है, मैं आपको standing calf raises भी शो करवाता हूँ। Just have a look. You can use any table. I will do it in this way. तो दोनों साइड पे आपको स्ट्रेच प्रॉपर ही देना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप ये स्ट्रेच तो इफ यू आर गिविंग दिस प्रॉपर स्ट्रेच यू विल हैव अ माइंड मसल कनेक्शन जो आपका अच्छा रहेगा और आपके मसल के ऊपर प्रॉपर इंपैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली जैसे लोग करते हैं, नॉर्मल फ्लैट सर्फेस पे खड़े होके योर heels are again touching the ground or you're not giving the full range of motion, your muscle won't work properly and it won't develop. और इसकी जो आइडियल रैप रेंज है वो 15 से 20 वही रहेगी। और वेट इतना भी हैवी मत करो कि आपसे 15 रैप आए ना, रेंज ऑफ मोशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। और इन एक्सरसाइज को एक बार करके देखो, आप अपने वर्कआउट के अंदर ऐड करके देखो, और कोई भी दिक्कत है यू कैन DM us at any time. Our numbers, our IDs are mentioned in the caption.
So till the next vlog, stay tuned. Thank you.